Hello everyone, you are welcome to NM Creative Learning channel. In this video, I am going to discuss extra question answers of the chapter Devotional Paths to the Divine. This is for class 7th and in this first video, I will discuss only very short question answers. वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत थोड़ा लंबा लेसन है ये, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स अगर आप इनको ध्यान से पढ़ लेंगे तो पूरा लेसन आपको समझने में बड़ा इजी हो जाएगा। ये शुरू करते हैं। वर्ड माया शंकर मेंट। माया शब्द से शंकर का क्या मतलब था? उनका मतलब था इल्यूजन, यानी कि भ्रम। स्टेट द लैंग्वेज एम्प्लॉयड बाय द सूरदास फॉर हिज डिवोशनल सॉन्ग्स। अपने डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए सूरदास ने कौन सी लैंग्वेज को यूज़ किया? वो थी हिंदी, यानी कि अवधी। हिंदी के बहुत सारे रूप हैं, उसमें एक अवधी भी है। हु वर द पुलियार एंड द पनार्स, ये थे अनटचेबल्स, अछूत जिन्हें कहते हैं। वॉट वॉज द ग्रेटेस्ट सोशल इम्पैक्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट ऑन द मिडिवल हिंदू सोसाइटी? भक्ति मूवमेंट का जो मिडिवल हिंदू सोसाइटी यानी कि मध्यकालीन जो सोसाइटी थी, उस पे कौन सा सोशल इम्पैक्ट हुआ, प्रभाव हुआ, यानी कि सोसाइटी पे क्या असर हुआ? इक्वलिटी बिटवीन हाई एंड लो कास्ट। हाई और लो कास्ट यानी कि जो लो कास्ट लोग थे और हाई कास्ट लोग थे, उनके बीच में समानता हुआ कि सब समान हैं। नेम द भक्ति सेंट हु वॉज ए ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट एंड रिडिक्यूल्ड ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हिज टाइम। उस भक्ति के काल के संत का नाम बताइए जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने उस समाज में जो उस समय बुराइयां चल रही थी उनका मजाक बनाया और उन पर व्यंग्य भी किया। वो थे कबीर। द संगम लिटरेचर वॉज कंपाइल्ड इन द 3 असेंबलीज। संगम लिटरेचर को 3 असेंबली में कंपाइल मैंने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया गया। अंडर द पांड्या रूलर्स, पांड्या रूलर्स के जब उनका राज्य चल रहा था, किस जगह पर हुआ था ये? मदुरई में। नेम द रीजनल लैंग्वेज पॉपुलराइज्ड बाय द भक्ति लीडर शंकरादेव। उस रीजनल लैंग्वेज का नाम बताइए जिसको कि भक्ति काल के लीडर शंकरादेव ने लोकप्रिय बना दिया। वो थी असमीज। सूफीज वर, सूफी कौन थे? मुस्लिम मिस्टिक्स, रहस्यवादी। वॉट वॉज द नेम ऑफ होली लॉ डेवलप्ड बाय मुस्लिम स्कॉलर। मुस्लिम विद्वान के द्वारा जो होली लॉ यानी कि पवित्र कानून बनाया गया, उसका नाम बताइए। वो है शरीयत। अलवार्स वर द वर्शिपर्स ऑफ। अलवार्स कौन से देवता की पूजा करते थे? वो थे लॉर्ड विष्णु। देवाराम वॉज ए कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स। ये गीतों का एक संग्रह था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बिलोंग्स टू। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बिलोंग करते हैं किसको? चिश्ती सिलसिला को। द आइडिया ऑफ भक्ति वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड इन। भक्ति के आइडिया को सबसे पहले डिस्कस किया गया किस में? भागवत गीता में। द प्रैक्टिस दैट वॉज बोरोड बाय द सूफीज फ्रॉम हिंदुइज्म। सूफी संतों ने हिंदुइज्म से जो प्रैक्टिस मतलब अपनी एक रिवाज प्रथा को लिया था, वॉज प्रैक्टिस ऑफ ए नंबर ऑफ योगिक एक्सरसाइजेस एज ए मीन्स ऑफ कंटेम्पलेशन। वो थी कि साधना करने के लिए बहुत सारी योगिक एक्सरसाइज को करना। ये बिल्कुल सही है, ट्रू। द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैत वॉज प्रोपाउंडेड बाय शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दिया था। नहीं, ये गलत है, फॉल्स। गिव एन एग्जाम्पल शोइंग दैट मीराबाई रिजेक्टेड द रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम। इस बात का एग्जाम्पल दीजिए कि मीराबाई ने जो जाति प्रथा की कट्टरता थी उसको त्याग दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। मीराबाई वॉज ए डिसाइपल ऑफ रविदास। मीराबाई रविदास की शिष्य थी। रविदास बिलोंग टू द सोसाइटी ऑफ अनटचेबल्स।
और रविदास अछूतों की सोसाइटी के थे। इट शोज दैट मीराबाई रिजेक्टेड द रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम। इससे पता चल जाता है कि उन्होंने जाति प्रथा को नहीं माना। लहना द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक वॉज कॉल्ड, जो गुरु नानक के जो सक्सेसर थे, यानी कि जो उनके बाद में आए, जिन्होंने उनकी गद्दी संभाली, वो थे गुरु अंगद। वॉट वॉज द लैंग्वेज यूज बाय जलालुद्दीन रूमी। जलालुद्दीन रूमी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? वो थी पर्सियन। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ तमिल लिटरेचर इज नोन एज, जो तमिल लिटरेचर है और जो उसकी सबसे शुरुआती फॉर्म थी उसे क्या कहते हैं? संगम लिटरेचर। हु फाइनली ऑथेंटिकेटेड गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब को ऑथेंटिकेट किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। बाइबल वो ट्रांसलेटेड इनटू जर्मन। जर्मनी भाषा में बाइबल को किसने ट्रांसलेट किया? मार्टिन लूथर ने। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में भक्ति और सूफी मूवमेंट अस्तित्व में आए? वो थी 8th सेंचुरी। वेयर द टेम्पल ऑफ लॉर्ड विट्ठल इज लोकेटेड। लॉर्ड विट्ठल जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, उनका टेम्पल कहाँ है? वो है पंढरपुर में। द मेथड ऑफ सिंगिंग अडॉप्टेड बाय सूफी सेंट इज नोन एज सेम। जो सूफी संतों के द्वारा गाने का तरीका है उसे सेम कहते हैं। यस, उसका नाम है सेम। ये इंग्लिश का वर्ड सेम नहीं है। ट्रू। गुरु अर्जुन वॉज असैसिनेटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। असैसिनेटेड का मतलब होता है मर्डर। गुरु अर्जुन का किसके राज्यकाल में? और रेन का मतलब होता है राज्यकाल। मर्डर किया गया, वो थे जहांगीर। नेम है सिख कम्युनिटी। एक सिख कम्युनिटी का नाम बताइए। वो थी खालसा कम्युनिटी। कबीर टीचिंग्स कंप्राइज ऑफ स्मॉल पोएम्स। कबीर की शिक्षाओं में छोटी छोटी कविताएं थी, विच वर कलेक्टेड इन ए स्मॉल बुक, जो कि एक छोटी सी बुक में कलेक्ट की गई थी। उस बुक का नाम था बीजक। हाउ मैनी अलवार्स वर देयर। कितने अलवार थे? देयर वर 12 अलवार्स। हाउ मैनी नयनार्स वर देयर। नयनार्स कितने थे? देयर वर 63 नयनार्स। व्हाट इज अभंग। अभंग इज ए मराठी डिवोशनल हिम। अभंग एक मराठी भाषा का भक्ति का गीत होता है। व्हाट इज लंगर। लंगर मीन्स कॉमन किचन। वेयर इज द विट्ठल टेम्पल लोकेटेड। विट्ठल टेम्पल कहाँ पर स्थित है? विट्ठल इज ए फॉर्म ऑफ विष्णु टेम्पल लोकेटेड इन पंढरपुर। विट्ठल एक विष्णु का रूप है और ये इनका टेम्पल पंढरपुर में है। व्हाट इज गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की पवित्र किताब का नाम है, पवित्र ग्रंथ का नाम है। हु वर सूफीज। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स। ये मुस्लिम रहस्यवादी व्यक्ति थे। नेम एनी 2 ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के 2 सूफियों के नाम बताइए। गजाली और रूमी। व्हाट वाज नोन एज धर्मसाल। द सेक्रेड स्पेस क्रिएटेड बाय गुरु नानक। जो पवित्र स्थान गुरु नानक के द्वारा क्रिएट किया गया वो उसे धर्मसाल कहते थे। हु कंपोज रामचरितमानस। तुलसीदास कंपोज द रामचरितमानस इन अवधि। तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में रामचरितमानस की रचना करी। नेम द होली लॉ डेवलप्ड बाय मुस्लिम स्कॉलर्स। मुस्लिम स्कॉलर्स ने जो पवित्र कानून बनाया वो क्या था? मुस्लिम स्कॉलर डेवलप्ड ए होली कॉल्ड लॉ कॉल्ड शरीयत। उस लॉ को शरीयत कहते हैं। व्हाट इज हैगियोग्राफीज। हैगियोग्राफीज आर रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ द अलवार्स एंड नयनार्स। हैगियोग्राफीज अलवार और नयनार के जो धार्मिक बायोग्राफी थी वो थी, यानी कि कहते हैं जीवनी, जीवन के बारे में बताना। ये अलवार्स और नयनार सब फर्क क्या होता है बायोग्राफी में और हैगियोग्राफी में? ये संतों की होती है। हैगियोग्राफी संतों की होती है, बायोग्राफी किसी की भी हो सकती है। व्हाट आर नामगढ़s? नामगढ़s आर हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर। नामगढ़ पूजा प्रार्थना करने के और भक्ति गीत गाने की एक जगह थी। ए प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट। और ये प्रैक्टिस आज तक भी जारी है, जैसे इनके कीर्तन भवन होते हैं जैसे। विच इज़ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर।
कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा। कॉमन एरा के जो शुरुआती सेंचुरीज थी उसमें तमिल लिटरेचर के सबसे पहले एग्जाम्पल क्या हैं, वो है संगम लिटरेचर। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आगे की वीडियो को देखना मत भूलिए। थैंक यू।